तो जी श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। और इसी के साथ सुमन, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज का शो में। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है इस पर जितने भी बातचीत होगी सारे जनरल डिस्कशन ही है। आप सभी का व्यक्तिगत जो सवाल है, आप वो सवाल हमारे पास भेज सकते हैं हमारे कमेंट्स के सेक्शन के द्वारा। और हम आज का जो लाइव सेगमेंट है इसके अंतर्गत आपका जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अभी बहुत सारे अपडेट्स भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से हम लाइव शो पर आए हुए हैं। तो इसी के साथ सुमन, आप हमें जरा बता दें कि अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। जी उमेश जी, अभी लेटेस्ट तो मोस्टली अच्छी खबरें ही हैं आजकल। सब एप्लीकेंट्स अभी वेट कर रहे हैं 189 इनविटेशन राउंड का, एंड लॉट ऑफ पीपल आई नो दे आर वेरी होपफुल अबाउट द 189 इनविटेशन राउंड, बट दे डू बेयर इन माइंड कि बहुत बड़ा राउंड हुआ था जो लास्ट दिसंबर में हुआ था। बट आई ऑल्सो नो कि बहुत सारे इनवाइट्स वेस्ट भी हुए हैं, क्योंकि अगर लोगों ने मल्टीपल EOIs डाली हुई थी फॉर द सेम ऑक्यूपेशन, सेम एप्लीकेंट, सेम पॉइंट्स और वट एवर, दे हैव बीन इन्वाइटेड मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। और काफ़ी लोगों के पास एक से ज़्यादा स्किल्स असेसमेंट होती है, देन अगेन they got invited at for more than one occupation as well, but they could only take one invitation. Some applicants had their documents expired, so they could not even use the invitations. So 60 days में department को पता चल जाएगा कि how many people actually lodged the visas with those invitations. So that's why जब उन्होंने दिसंबर में invitation round इतना बड़ा किया था, I'm pretty sure कि जो उससे पहले invitation rounds हुए हैं उसमें भी बहुत सीट्स वेस्ट गई थी, because people had lodged their EOIs which were not valid anymore, the documents had expired, और बहुत सारे applicants जो offshore थे उनको भी invitation गया था। Many people, you know, they had just given up on Australia, had other plans, yeah, they were just, you know, they had their English expired or whatever the reason was. तो 60 डेज के बाद उन्होंने दिसंबर में इनविटेशन राउंड किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे कैन सी इट इन द डाटा दैट हाउ मेनी पीपल हैव लॉज्ड। सो बेस्ड ऑन दैट डाटा आई एम श्योर दे इनवाइट न्यू एप्लीकेंट्स। सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। दे विल सी कि 35,000 लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअली लॉन्च किया है, बिकॉज जो उनका 189 का जो नंबर है दे ऑल्सो हैव टू मीट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो दैट्स फॉर द वीजा, जो कोटा है 189 वीजा का, दैट्स नॉट फॉर द EOIs, दैट्स फॉर द visa decisions, for the visa grant number. So February or March, whenever that happens, it is looking very hopeful. It may not be as big as December, or it could be, who knows, but we will just have to wait and see. But everybody will have to be ready with their documents, with their EOIs. Just make sure, doesn't matter अगर आपके पास 65 points भी हैं, and doesn't matter if you're an accountant, your EOI should be in the system. Now with the states as well, we can talk about each state you know separately आज के शो में, और
इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके स्टेट में कितनी सीट्स बची हैं और आपके कितने चांसेस हैं इनविटेशन आने के. So we can start with New South Wales. So New South Wales को total around 9,000 seats मिली थी for 190 और 6,000 seats मिली थी for 491. दिसंबर तक की जो उन्होंने नॉमिनेशंस अप्रूव की हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने अपने वेबसाइट पे वो नंबर रिलीज कर दिया है, which is 2,375 nominations have been given, which is a very less number. Only 2,375 nominations have been given until 31st December और सिर्फ 871 nominations have been given until 31st of December for the 491 visa. So what it means is nearly 6,700 उनके पास 190 की सीट्स हैं, 5,000 के करीब उनके पास 491 की सीट्स हैं. और अभी जनवरी में उन्होंने 2 इनविटेशन राउंड किए थे और दोनों इनविटेशन राउंड में वी आर क्लाइंट्स हैव गॉट इनवाइटेड और इट्स नोवेयर नियर द हाई पॉइंट्स दे वर रिक्वेस्टिंग इनिशियली. लो पॉइंट्स पे भी इनविटेशन आए हैं और इट वाज अ गुड डिसेंट राउंड. आई वुड नॉट से वेरी बिग राउंड्स बट गुड डिसेंट राउंड. सो लुक्स लाइक एवरी फोर्टनाइट वो अभी इनविटेशन देंगे. 491 की इतनी हलचल नहीं है, मोस्टली आरडीएस ही इनवाइट दे रहे हैं, ट्रेजरी से कोई इनविटेशन अभी नहीं आ रहे हैं. तो अगर उनके पास अभी 5,000 सीट्स है, इट इज पॉसिबल कि आरडीएस थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट कम कर दें या कुछ और भी रिक्वायरमेंट कम हो जाए. हु नोज, दैट्स समथिंग दैट हैपेंस एवरी ईयर इन न्यू साउथ वेल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. सो अगर आप न्यू साउथ वेल्स में हो, एज लॉन्ग एज यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, I would probably hang around in New South Wales until the end of this financial year because there is an opportunity for everyone who is there, because looking at the number of seats. So with South Australia has had 2,700 seats for 190 total और 5,300 seats for 491. अभी तक उन्होंने अबाउट 1,500 नॉमिनेशंस दे दी थी 31 दिसंबर तक और 2,800 दी थी 491 की. तो अभी उनके पास मोर देन 1,000 सीट्स पड़ी हैं 190 की, मोर देन 2,000 सीट्स पड़ी हैं 491 की. व्हाट वी ऑल्सो नोटिस्ड कि उन्होंने कुछ ना हमारी ऑफशोर की आरओआईज रिफ्यूज कर दी थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, because obviously last financial year was quite different. But even on the refused ROIs, they have sent us the invitation. So I think they need applicants by the sound of it. कि उन्होंने जो already refuse कर दिया ROI, उस पे आप invitation दे रहे हो. So obviously they are looking for candidates. So अगर आप South Australia में भी हो, and also South Australia में जो हमने applications लगाई हैं recently, सबका अप्रूवल बहुत जल्दी आ रहा है 190 के लिए. सो इफ यू वांट 190 फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड यू मीट द रिक्वायरमेंट्स, इट विल बी अ वेरी क्विक प्रोसेस एज वेल. ACT के पास अभी अराउंड 2,600 सीट्स अभी भी बची हैं एंड दिस डाटा इज अवेलेबल ऑन देयर ओन वेबसाइट. डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट तो 31 दिसंबर तक डाटा है, बट ACT एज यू नो दे ऑलवेज गिव यू अपडेट एवरी मंथ. तो उन्होंने जनवरी में जो अपडेट किया है, अकॉर्डिंग टू दैट 1,584 सीट्स अभी भी पड़ी हैं इनके पास, जिसमें से ये 190 वीजा की और 1,107 सीट्स अभी भी पड़ी हैं 491 वीजा की. और उनका प्लान है कि वो 190 के लिए हर महीने 300 करेंगे इन्विटेशंस और 491 के लिए हर महीने 211 वो नॉमिनेशंस देंगे. सो विच इज अ रियली गुड नंबर. और लाइक आई सेड बिफोर कि 190 के लिए हो सकता है वो थोड़े से कम पॉइंट्स पे भी बुलाना शुरू कर दें, एंड वी हैव सीन दैट दे आर अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल नाउ विद द पॉइंट्स एंड ऑल. सो नॉर्दर्न टेरिटरी, अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में हो, 300 सीट्स अभी भी पड़ी हैं उनके पास, 1100 सीट्स अभी भी पड़ी हैं 491 के लिए. सो रियली गुड चांस टू गेट इनवाइटेड फ्रॉम देयर. बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न टेरिटरी, कई बारी actually we get calls, people think, oh, we'll just go to northern territory. They think that it's very easy to actually go there and get their nomination, but I want you to actually go to their website and look at their nomination criteria. तो आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में अगर आपने वहां पे पढ़ाई नहीं की है, और अगर 190 चाहिए तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. सो देयर आर बेटर स्टेट्स जो आपको मे बी 6 महीने में भी दे सकते हैं अगर आपके पास जॉब है उन स्टेट्स में 190 या 491. सो व्हाई वुड यू गो टू नॉर्दर्न टेरिटरी? सो जस्ट बिकॉज समबडी सेज कि गो टू नॉर्दर्न टेरिटरी, आई वांट यू टू स्टिल गो टू दैट स्टेट्स वेबसाइट, उनकी रिक्वायरमेंट चेक करो और देखो कि आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर पाओगे. और अगर लग रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हार्ड है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, देन मे बी लुक एट, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, अगर आप इफ यू आर समबडी विद हाई पॉइंट्स, उनकी कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यू कुड बी वर्किंग इन एनी ऑक्यूपेशन,
But yes, sometimes they ask for high points. So अभी तक भी I would say कि they are looking at decent points, not like low points or minimum points, unless हेल्थ सेक्टर है या क्रिटिकल सेक्टर है, फिर तो 65 और आ रहे हैं, और इसके भी आ रहे हैं, ट्रेड ऑक्यूपेशंस के भी आ सकते हैं 65 पॉइंट्स पे. बट आईटी वगैरह है तो 75 पे हमारे कुछ क्लाइंट्स के आए हैं न्यू साउथ वेल्स से. सो प्रोबेबली लुक एट दिस काइंड ऑफ स्टेट. सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू टेक दिस डिसीजन टू मूव टू अनदर स्टेट. ओके, क्वींसलैंड. सो विथ क्वींसलैंड उन्होंने आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक एक ईमेल भेजी थी हमें माइग्रेशन एजेंट्स को कि आपके पास अगर कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो स्किल्ड वर्कर्स इन क्वींसलैंड की रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, विच इज कि 6 महीने काम किया है 12 मंथ जॉब ऑफ लेटर फॉर 190, या 3 महीने काम किया है 12 मंथ जॉब ऑफ लेटर फॉर 491, रिक्वायरमेंट मीट करते हैं और उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है, लाइक डिसीजन रेडी एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट सारे परफेक्ट हैं, दे आर डेफिनेटली एलिजिबल. Please lodge them under priority processing. And of course we lodged for all our clients, and I'm sure other migration agents and lawyers also did the same, and they are very quick now at responding. तो कुछ के तो हमारे आ गए हैं, सबके अभी नहीं आए हैं. Obviously they can't process all applications in 1 week. So अगर आपने priority में की है, because we sometimes get consultations कि they are with another agency and they talk to us about this. We actually don't want to get involved if you already have a migration agent looking after your application. And another thing I want to say is trust your migration agent, because obviously they want the best for you. So so the way things work, अब सबका invite एक दिन में नहीं आ सकता, तो sometimes it's not to do anything to do with your agency or with your own profile. You just have to be patient. And also we don't want to get involved with any applications where you already have a migration agent who is representing you. So it's like sometimes it's a breach of our code of conduct as well. So if you are booking a consultation with us, we have a description, एक disclaimer हमने दिया हुआ है जब आप करते हो कि एक तो हम आपकी, अगर आप अपने एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हो, we don't get involved in DIY applications also, because we can't take responsibility. मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, maybe it doesn't apply on your case. आप कैसे अपनी फाइल डाल रहे हो हम नहीं देख सकते. So because we can't take responsibility for DIY applications, again we don't want to get involved because of our strict code of conduct and things like that. Same thing, if you're already with another migration agent, please don't book with us. We don't want to get involved again with this one. I would be upfront with my migration agent. I would talk to them if you have any concerns, and I'm sure that they can help you with that. सो क्वींसलैंड में भी अभी 2000 के करीब सीट्स पड़ी थी एज पर 31st of December, बट आई नो उसके बाद उन्होंने ये प्रायोरिटी वाली ईमेल डाली है, बहुत सारे प्री इन्विटेशन भी गए हैं, और जो ये प्रायोरिटी वाली जो इनवाइट आए हैं उनके नॉमिनेशन भी मैं देख रही हूँ 1-2 दिन में वो अप्रूव कर रहे हैं. सो लाइक लुक्स लाइक दे आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. और 491 की उनके पास अभी ऑलमोस्ट 1500 सीट्स पड़ी हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड नंबर. स्मॉल बिजनेस ओनर्स के भी इन्विटेशन अब उन्होंने फाइल्स, क्योंकि काफी देर से हमारी कुछ फाइल्स पेंडिंग थी, and we actually had to email them to follow up because the clients were waiting they were running businesses for 8 months. कुछ 8 महीने से रन कर रहे थे, कुछ 9 महीने से रन कर रहे थे, तो we had to actually kind of follow up कि आप उनको invitation दो, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, but they have picked up now. तो इकट्ठे ही हमारे काफी इनवाइट आ गए थे SBO वाले भी, so they are processing those applications as well, so they are on top of that as well, which is good. नेक्स्ट स्टेट आई हैव हियर इज टेस्मेनिया. अच्छा, टेस्मेनिया ने अपनी कुछ रिसेंटली रिक्वायरमेंट्स अपडेट की थी, कुछ एट्रीब्यूट्स थोड़े से उन्होंने ऊपर नीचे किए थे जस्ट टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल फॉर द एप्लीकेंट्स. अगेन फॉर द ऑरेंज कैटेगरी, जैसे उन्होंने बोला था कि 6 महीने लगेंगे, बट कुछ हमारे क्लाइंट्स के जल्दी भी आए हैं. और अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि आई डिड स्पीक टू सम एप्लीकेंट्स वाले लिविंग इन टास्मेनिया और वो सोच रहे हैं मूव होने का, बट वो 1 या 2 एट्रीब्यूट मीट कर रहे हैं, एक आधा और मीट कर सकते हैं, और अगर उसमें वो ऑरेंज कैटेगरी में आपके वो 6 महीने भी ले लेते हैं, देन यू स्टिल बेटर ऑफ. क्योंकि अगर आप किसी भी और स्टेट में जाओगे मिनिमम 6 महीने की वेट तो होगी, अनलेस यू आर थिंकिंग ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच इज गुड राइट नाउ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट 6 महीने की वेट तो है. तो आप टास्मेनिया में अगर ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है या 1-2 साल आपने ऑलरेडी उस स्टेट में लगा लिए हैं, देन आई वुड प्रोबेबली लॉन्च द एप्लीकेशन विद टास्मेनिया, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं. आप 190 की मीट कर रहे हो कि 491 की मीट कर रहे हो. और टास्मेनिया के पास ऑलमोस्ट 1000 सीट्स अभी पड़ी हैं 190 के लिए.
491 के लिए ऑलमोस्ट 1600 सीट्स अभी पड़ी हैं. सो Tasmania इज ऑल्सो लुकिंग गुड. लुक्स लाइक दे कैन अकोमोडेट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स जो वहां पे अभी वेट कर रहे हैं. सो मेजी अगर आपको बीच में 1-2 क्वेश्चन लेने हैं तो ले सकते हो, बट आई गॉट लाइक ओनली 2 more स्टेट्स उसके बाद. ओके मुझे लगता है आप वो ये दोनों स्टेट भी कर लेते हैं. अभी क्वेश्चन तो काफी कुछ आने लगा है. ओके सो नेक्स्ट है विक्टोरिया. तो विक्टोरिया का व्हाट वी हैव सीन इज दे आर सेंडिंग लॉट ऑफ इनवाइट्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक जनवरी में उन्होंने 3 बार इन्विटेशंस भेजे हैं. हमारे क्लाइंट्स के 75 पे भी आए हैं और कुछ क्रिटिकल वर्कर्स तो चलो 65 पे आ ही रहे हैं 190. बट ये आप ध्यान रखना कि जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हो ना वो आप प्लीज ध्यान से डालना विद विक्टोरिया. थोड़े बहुत वैसे फ्लेक्सिबल हो गए हैं बट स्टिल दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. दे विल रिफ्यूज इट कि अगर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है वो रिफ्यूज कर देंगे. अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जो आपने अपनी एनुअल सैलरी डाली है ROI में और जो एक्चुअल में है अगर थोड़ा सा भी फर्क है दे आर रिफ्यूजिंग, दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग. कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है अगेन दे कैन रिफ्यूज इट एंड देन दे ऑल्सो बैन यू. सो अगर वो आपको फर्दर रिक्वेस्ट भेजते हैं आप टाइम पे उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो तब भी वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर सकते हैं और 6 महीने तक फिर आप नई एप्लीकेशन उनके साथ लॉन्च नहीं कर सकते. अभी भी यही रूल है. किसी ने मुझे ये बताया था कि उनके किसी फ्रेंड का आ गया था मतलब दोबारा से बैन के बाद भी, बट एज पर द वेबसाइट एंड वी हैव ऑल्सो कंफर्म्ड दे आर स्टिल बैनिंग एप्लीकेंट्स फॉर 6 months. सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच ट्रू दैट इज, but I would not risk it. So if you're not confident about your application, wait कर लो, दोबारा ROI डाल दो, हो सकता है दोबारा आपका आ ही जाए. because like they have अभी 190 के लिए as at 31st of December, like I said जनवरी में बहुत सारे invitations गए हैं तो as at 31st of December उनके पास 7,395 सीट्स थी और 491 के लिए 2,318 सीट्स थी. Of course 190 का कोटा उनका बहुत हाई है because they want to make sure that there is enough professional people and trade people जो मेलबर्न एरिया में है जहाँ पे मेन हेड ऑफिसेज है और मेन जॉब्स हैं. सो दैट्स व्हाई दे गॉट मोर कोटा फॉर 190. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे इन्विटेशंस भेजे हैं बट दे आर ऑल्सो सेंडिंग लॉट ऑफ डबल इन्विटेशंस. जैसे somebody got invited and they launched the EOI again or whatever, they got invited again and things like that. So और जो इंटरस्टेट से भी कई बार वो भेजते हैं तो मे बी दैट एप्लीकेंट ऑलरेडी हैज द इनवाइट फ्रॉम देयर ओन स्टेट और दे कैन नॉट गेट द ऑफर लेटर फॉर 190 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से. तो मुझे लग रहा है उनके काफी इन्विटेशंस भेज जा रहे हैं बिकॉज जो उन्होंने इन्विटेशन भेजे हैं कंपेयर टू जो उन्होंने नॉमिनेशंस दी हैं इट्स लाइक लॉट ऑफ डिफरेंस. और उनका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज्यादा है. 6 हफ्ते तो मिनिमम ले ही लेते हैं वो आपकी नॉमिनेशन एप्लीकेशन के लिए. तो 5,350 सीट्स थी उनके पास टोटल इस साल. सिर्फ 830 नॉमिनेशंस दी थी उन्होंने 31 दिसंबर तक. 491 के लिए 2,790 सीट्स थी और सिर्फ 420 उन्होंने नॉमिनेशन एप्लीकेशंस अप्रूव की थी अंटिल 31 दिसंबर. तो उनके पास 4,500 ऑलमोस्ट 490 की सीट्स हैं. 2,370 उनके पास 491 की सीट्स है. सो दैट्स स्टिल अ गुड नंबर. तो अगर कुछ एप्लीकेंट्स अभी भी सोच रहे हैं वहां जाने की, वहां पे ट्राई करने की, इट्स स्टिल लुकिंग गुड विद दैट नंबर. और उन्होंने ये अपडेट दी थी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में राउंड करेंगे. आज फर्स्ट वीक फरवरी है, फ्राइडे हो चुका है. अब पता नहीं वीकेंड में करेंगे या मे बी मंडे करेंगे, आई एम नॉट श्योर. या आज करेंगे मे बी रात को, वी डोंट नो, बट दे सेड इट विल बी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी. सो इट कुड हैपन इवन नाउ, हु नोज. So that's the updates from all the states and territories. तो जी हाँ श्रोताओ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ और आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सुमन आपको बहुत बहुत धन्यवाद वो सारे स्टेट्स का अपडेट्स जो है उसे देने के लिए. तो चलो हम फटाफट चलते हैं हमारे जितने भी सवाल है उनके ओर. पहला है यमनी से. हाय सुमन, आई एम फ्रॉम टेस्मेनिया and applied for 190 visa RN aged care on November 4th, 2022. They requested for S56 and already submitted the requested documents on January 3rd, 2023. My online account is just showing further assessment. Few of my friends have already received 190 visa within 2 months, but mine is taking longer now. What do you suggest of prioritizing
under ministerial application? And how long do I have to wait for the grant now after further assessment is showing in my account? आपको डिसीजन देने के लिए तभी 2 जनवरी को आप बोल रहे हो ना, उन्होंने आपको भेजी है सेक्शन 56 फर्दर रिक्वेस्ट, तो उन्होंने तो आपको तभी दे देना था, बट आपका डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं थे। तो अभी मोस्टली वो क्या करते हैं कि फर्दर असेसमेंट में चला जाता है, दे हैव सेंट यू, नाउ इट्स जस्ट गॉन इन देयर क्यू, दे विल प्रोबेबली लुक एट इट आफ्टर अ मंथ और सो, व्हिच इज टुडे, आई थिंक टुडे इज योर 1 month, so I would probably say that they will look at it soon. I'm sure they have got a lot of applications they are working on. They should pick it up soon and hopefully you should get it within a month or so. और अगला सवाल है, why 189 grant is very slow even after deadline of 3 months as per the website? आई थिंक उन्होंने अभी शायद अपडेट भी कर दिया है, अभी थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। अदर थिंग इज कि जो इन्होंने 189 वीजा प्रोसेसिंग टाइम जो अपडेट किया था लास्ट मंथ, इन्होंने बोला था कि 3 महीने, तो वो तो आई थिंक इन वन ऑफ द वीडियोस आई ऑलरेडी सेड कि 189 इज कमिंग वेरी क्विकली, क्विकर देन एनी अदर वीजाज। सो ये जो इनका प्रोसेसिंग टाइम है ना, लाइक दिस से इट्स करंट प्रोसेसिंग टाइम, सो अभी इतना है, तभी ये हर महीने चेंज होता है, क्योंकि हर महीने अपना ये डाटा चेक करते हैं और उस हिसाब से बताते हैं कि मतलब अभी भी 3 months है या नहीं है। तो राइट नाउ इट इज 3 months, सो इट कैन चेंज एनी डे, क्योंकि अभी 189 की एप्लीकेशंस भी बहुत पड़ी हैं। तो ऑफ कोर्स वंस दैट हैपेंस, क्योंकि 3 months इसलिए था क्योंकि 189 की एप्लीकेशंस बहुत कम डलती थी, सो दे कुड प्रोबेबली प्रोसेस इट क्विकर। अभी ज्यादा है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि अगले महीने, 2 महीने में, 6 महीने हो सकता है। अभी आई कैन सी इट स्टिल 3 months। तो जी हाँ सताब, जैसे कि सुमन ने भी अभी आप सभी को बताया कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हर मंथ और हर समय बदली होते रहता है, मौजूदा हालात को नजर रखते हुए, और उस समय कितने जो एप्लीकेशन है उसको लेकर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको समझाया। और अगला सवाल है, got an invite for 190 on 24th of January 2013. How long does it take to get a state nomination? Have paid the New South Wales fees already, also an invite at 75 points. उमेश जी ने बताया कि 190 है या 491 है? 190 है। देखो, वैसे तो न्यू साउथ वेल्स इज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस वेरी क्विकली। हमने लास्ट वीक 2 एप्लीकेशंस डाली थी और नेक्स्ट डे दोनों का आ गया था, बट बिकॉज इट्स ऑफ शोर, maybe that's not their, like maybe they want to sort out the onshore quicker than the offshore. But I would say they should not take more than 2 to 3 weeks anyway. तो अगर आपने 24th January को डाला है, so that's about 10 days. So I would just wait another week or so. Otherwise you could maybe wait another week or 2 weeks and then you could send a follow-up. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल और। प्रवेश आलम अंसारी, hi madam, thanks for your information. I got my nomination from New South Wales 190. You have really good ideas about migration. I launched my visa on 20th December 2022, but still waiting. अभी तो 3 महीने तो मिनिमम लग रहे हैं, और 190 है तो उसके लिए तो ज्यादा लग रहे हैं। आई एम गेसिंग कि आप वीजा की बात कर रहे हो, तो अभी वीजा के लिए तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हो देन दैट्स टू लॉन्ग, सो आई थिंक आई एम गेसिंग इट्स वीजा ओनली ही इज टॉकिंग अबाउट। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अमित शाह, हाय सुमन, आई लॉन्च्ड 491 वीजा ऑफशोर अंडर ऑक्यूपेशन पोल्ट्री फार्मर, which is number है 121321 in June 2020. When can I expect a visa grant? मुझे जून 2021 में नहीं, जून 2022। देखो, अभी 491 का उन्होंने अपडेट किया था प्रोसेसिंग टाइम 30 months, which is actually this is also something I wanted to talk about. 491 में जी जो प्रोविजनल वीजा है, जो अभी ये 3 साल लोग 491 पे रहेंगे तब जाके उनको मिलेगा 191। ऑलरेडी इतना अनफेयर वीजा है, वो 491 पहले लेने के लिए 30 महीने की वेट है अभी राइट नाउ। ये तो उन्होंने अपडेट किया ना। हमारी कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, वी वर एक्चुअली सेंडिंग देम फॉलो अप ईमेल्स कि 12 महीने हो गए हैं, 12 महीने हो गया, व्हाई यू आर नॉट गिविंग अस द ग्रांट। फिर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 30 months ही कर दिया है, तो हम फॉलो अप भी नहीं कर सकते वो एप्लीकेशंस के लिए जो एप्लीकेंट्स 12 महीने से वेट कर रहे हैं। तो अभी देखो 30 months है,
this should actually trigger the department to fix it, because अभी recently उमेश जी SBS पे भी हमने पॉडकास्ट करी थी और उन्होंने भी ये डिपार्टमेंट से ये बात करी है कि why is it 30 months, it's so unfair for the 491 applicants. तो what I feel कि इतना इसके बारे में डिस्कशन हो रही है तो दे शुड रियली फिक्स द प्रोसेसिंग टाइम फॉर दिस वन. तो 2-3 महीने में आप अभी वेट करो, होपफुली दे विल फिक्स. आई थिंक दे शुड रियली फिक्स इट. 30 months इज टू लॉन्ग, बट अगर आपने अभी लास्ट ईयर किया है तो अकॉर्डिंग टू नाउ करंट ट्रेंड्स 30 महीने ले रहे हैं वो. तो अभी के मिलान में 3 महीने. ओके, अच्छा, तो इतना लंबा समय लगता है. ओके, चलो इसके साथ में हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर. साजिद हुसैन से, how can I get an invitation at lower point than mine in some same occupation? I'm awaiting at 95 points while someone got approved at 85 points. Migration Queensland. देखो माइग्रेशन क्वींसलैंड का ना प्रोसेस डिफरेंट है. दे डोंट गो बाय पॉइंट्स. उनका ऐसे नहीं है कि वो पॉइंट से फिल्टर करके जो हाई पॉइंट्स पे सबको बुला लेंगे. दे एक्चुअली लुक एट द फुल प्रोफाइल. इट्स लाइक योर रिज्यूमे. तभी माइग्रेशन क्वींसलैंड की जो EOIs हैं, दे हैव टू बी पुट इन मोर केयरफुली देन, यू नो, फॉर एग्जांपल EOI in New South Wales where they simply pick you up based on your points. Even like Western Australia simply pick you up based on your points. तो माइग्रेशन क्वींसलैंड के जो हमने देखे हैं जो इन्वाइट जल्दी आते हैं, पीपल हु हैव क्लेम्ड एम्प्लॉयमेंट. तो आप अपनी EOI में चेक करो कि आपने कोई एम्प्लॉयमेंट के क्लेम किए हैं पॉइंट्स. पीपल हु गॉट 8 ईच, या आपका कोई ऑफशोर का सिमिलर एक्सपीरियंस है. मोस्टली इट्स द एम्प्लॉयमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेशन क्वींसलैंड. और अगर 85 पॉइंट्स पे भी अगर 2 EOIs है ना, तो वो उसको उठाएंगे पहले जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है. और अगला सवाल भी इसी पॉइंट्स पर था, तो उससे भी मार्क एस रेड. और आगे बढ़ते हुए पॉल जोन्स से है, हाउ इज द चांस फॉर 491 एट 95 एज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन क्वींसलैंड? पॉइंट्स इन्होंने क्या बताए आपने? हाउ इज द चांस ऑफ 491 एट 95? 95 तो आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, विच मीन्स कि आपके पास 85 उसके लिए भी हैं, 190 के लिए भी हैं. देखो दोनों टिक कर दो. आई वुड से इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट्स अंडर स्किल्ड वर्कर्स. और मेरे को ये नहीं पता आपने अपनी प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में डाली है कि नहीं डाली है एप्लीकेशन. अगर तो आपने प्रायोरिटी में डाली होगी तो आई एम पॉजिटिव कि आ जाएगा आपका. Okay, and I think if we can probably answer Paul's question in English as well. Okay, so Paul, with you, if you have put your application under priority processing as well with Migration Queensland, and I also do recommend that you do tick 190 and 491 both for your occupation, because you meet the, as long as you meet the eligibility, you know, 6 months work experience or 3 months work experience. I think you should get invited from Migration Queensland this financial year. And thank you very much. इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. और जस्टिन मदान, applied 491 in December 2021, still waiting. It is really gonna be 30 months to receive it. ये तो वही 30 months वाला सवाल आ गया फिर से. तो सुमन का सॉरी, मुझे सेम क्वेश्चन नहीं है ये वाला. नहीं, दूसरा व्यक्ति से है. अप्लाइड फॉर 491 in December 2021, still waiting. Is it really going to be 30 months to receive? देखो उन्होंने वैसे ये बोला है कि 25% एप्लीकेशन हम 17 मंथ्स में भी दे रहे हैं. तो कुछ एक्चुअली हमारे क्लाइंट्स के 12 महीने में भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ अभी वेट कर रहे हैं काफी महीनों से. सो मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए. तो अगर आप दिसंबर 2021 से वेट कर रहे हो तो आपको हो गया 12 ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हो गए हैं ना आपको. I really think they should improve it, but that's what I think. So let's see what happens. But अभी तो maximum 30 months है. Anything from 17 months to 30 months. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. रोहित कुमार, Hi Suman, thanks for sharing. I got a pre-assessment request from Central Coast for 491 based on 80 points as system administrator. Please suggest, is it good to apply and what are the chances?
देखो उन्होंने बोला है अप्लाई तभी करना अगर आप 491 लोगे, अगर 491 आपने ले लिया तो फिर 190 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर 80 पॉइंट्स आपके पास टोटल हैं विच मीन 65 ऑफ योर ओन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, देखो अभी 75 तक तो पहुंच गए हैं न्यू साउथ वेल्स, दे आर इनवाइटिंग एट 75 पॉइंट्स फॉर 190। I have a feeling they will go down to 65 very soon. But then if you take 491, you miss out on the 190. So that's your call, I would say. But I am positive कि 190 is not too far. और अगर आप points भी बढ़ा सकते हो in the meantime, then I would definitely go for 190. I would not go for 491. और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर जो रोहन से, how long usually BSMQ takes for GSM 190 nomination after submitting documents? Anything from 1 day to 4 weeks, but what we have seen is that recently their processing time has improved, and I know that they have a lot of new people as well in the team क्योंकि जब invitation आता है so we see the names, so there are a lot of new case officers, so I think you will see some improvement in their processing time. तो इन्होंने उमेश जी आपको बताया है कि कब इन्होंने लॉन्च की है? नहीं. Okay. How long usually it takes? वही पूछ रहा है. Okay. तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ओर, और अगला सवाल जो है वो करण पटेल से आया है. I have done advanced diploma of telecommunications network engineer in Brisbane, so can I try for 491 in Adelaide? Under working in South Australia stream under telecommunications service technician in NVN. Okay. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के 189 के इनविटेशन आया ओनली एट 65 पॉइंट्स इन दिसंबर राउंड, सो मेक श्योर कि आपकी स्किल असेसमेंट जैसे ही आती है EY वगैरह यू नो दैट यू लॉन्च द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 189 स्ट्रेट अवे। और अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहे हो और अगर आपको ये जॉब पे मिलती है 6 महीने के लिए, वी कैन स्टिल ट्राई 190 क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है 6 महीने। कहीं पे भी आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया में जॉब है इस ऑक्यूपेशन में, they will give you a 190. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये sorry, I would like to correct it. Working in South Australia, क्योंकि मैंने इनको ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट बताई है, तो 6 महीने अगर आप काम कर रहे हो वहां पे कहीं पे भी, they will give you a 491, not a 190. If you move there now and you want 190, then they want you to work there 12 months in the regional area. But अगर आप 6 महीने एडिलेड में भी काम कर लेते हो, ये जो आपने ऑक्यूपेशन बोली है इसी में ही चाहे तो 491 आपको दे रहे हैं वो। और अगला कमेंट है जो पॉल जोन्स से है, जिसका हमने अंग्रेजी में भी जवाब दिया था. स्टिल वेटिंग विद समवन with lower points got it, meaning 491. Are they considering me for 190 or what at 85 points? आप दोनों टिक कर दो ना, 190 491 आप दोनों टिक कर दो अपनी EOI में. 190 के भी चांसेस हैं आपके. और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. अनीस गिरी के मैम, इज देयर एनी चांस to migrate from European countries to Australia as a food and beverage सेवा? हमारे लिस्ट में हमारे शेफ है, पेस्ट्री कुक है, होटल मैनेजर है, बट ये वाले ऑक्यूपेशंस इसमें नहीं है. वो 494 की लिस्ट में कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, बट देन यू नीड अ एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर यू. ये वाले ऑक्यूपेशन से ये पॉइंट्स टेस्टेड वीजा नहीं होगा. Okay. और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर. और अगला सवाल है कुणाल चक्रवर्ती. Basis on my earlier question for 190 invite from New South Wales, what criteria does New South Wales look at for an invite? Since I got an invite at 75 points offshore. 75 points offshore. इन्होंने बताया कि 190 है कि 491 है. 190. तो उसके तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप ऑफशोर हो और आपके पास स्किल असेसमेंट है, ये पॉइंट्स वगैरह हैं, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया. और उनको कुछ नहीं चाहिए. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद न्यू साउथ वेल्स. और अगला कमेंट है करण पटेल से, जिन्होंने पहले पूछा था कि आई हैव डन माय एडवांस डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, कि आई हैव 50 पॉइंट्स ऑफ माय ओन. पॉइंट्स बढ़ा सकते हो आप तो बढ़ा लो, देख लो. अगर 65 आपके हो जाते हैं खुद के तो 189 बेटर है ना 491 से. सो वी कैन ट्राई फॉर 189 देन. ओके.
रोहन, हम आपका जो सवाल है उस पर आते हैं अभी। उससे पहले हम चलते हैं अपना अगला सवाल सिख नायन से। नायन पूछ रहे हैं कि I got my invitation from New South Wales as a cook for 491 with 75 plus 15, meaning 90 points. I lost my visa in January 2023. I was invited under Investment New South Wales. However, there was an invitation round on 11th and 24th January, but I didn't get invitation. Is there any rules? Those who get invitation for 491, they are not eligible to get invitation for 190. कोई भी इनविटेशन एक दे दिया, जैसे 491 दे दिया, वो आपको 190 नहीं देंगे. बट देन विद न्यू साउथ वेल्स अनदर थिंग इज कि आप सेम यूआई नहीं डाल सकते उसमें. लाइक जैसे क्वींसलैंड में हम 190 491 दोनों टिक कर सकते हैं. न्यू साउथ वेल्स स्पेसिफिकली वांट्स यू टू लॉन्च अ सेपरेट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट for 190 and separate for a 491. So it will also depend कि आपने EY कैसे डाली है. But to be honest, I have never done this कि 491 लेके फिर मैंने कभी किसी क्लाइंट को 190 के लिए. So I don't have like my own like personal experience with this. But I'm just not sure how. Yeah, I'm not sure how they would check it. But अगर आपकी EY वगैरह सब कुछ ठीक डली हुई है, like it was a separate EY for a 190 and you meet all the eligibility requirement like your residence 6 months and all that, then अगर नहीं आया है फिर आपका, फिर which means that they are actually checking like manually कि इनको अगर पहले हमने invite दे दिया है, then they will not issue you the second invite. So in that case, the only option you have is like if you get invited for a 190 from another state, or if you get, क्योंकि आपका 189 तो हो ही नहीं सकता, you are a cook, तो yeah, that's the only option in that case. Okay, अगला सवाल रोहन का. ये सवाल मुझे लगता है हम लोगों ने ले लिया था, लेकिन फिर भी how long usually BSMQ takes for GSM 190 nomination after submitting documents? हाँ, ये हमने हमेशा बता दिया था इनको. अच्छा, आप फिर से बोल देंगे. हाँ, so ये anything from 1 to 4 weeks, but recently they have been quick, so yeah, so you should hear something from them soon. Okay, तो हम चलते हैं अगला सवाल की ओर. Is there going to be another round for 189 and what are my chances at 90 points accountant? अच्छे चांसेस हैं. 85 पे तो आया ही है. सो आई एम नॉट श्योर अगर आपकी पहले वहाँ थी EY की नहीं थी वहाँ पे, आपने अभी डाली है. सो आई वुड से गुड चांसेस. अगला सवाल है इस्माइल हुसैन. Where New South Wales or Western Australia is the best chance for 190/491 with point of 70, as I have 261399, which is software and applications programmers. This degree and 14 months left on 485 visa. तो ओके, सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 70 पॉइंट्स इनके पास खुद के है. 70 points खुद के है ना. देखो न्यू साउथ वेल्स भी बढ़िया है. लाइक आई सेड 75 पे इनवाइट आ रहे हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो गुड इफ यू आर देयर, बट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट प्रोबेबली आपको 491 मिलेगा, बट न्यू साउथ वेल्स में हो सकता है आपको 190 मिल जाए. Okay, अगला सवाल फिर से Paul Jones. How is the chances for external auditor at 70 points in 189? आ सकता है क्योंकि 65 पे भी आए हैं लास्ट टाइम, बट देन lot of people went and got their skills assessment. बहुत लोगों ने अभी डाल दिया अपनी expression of interest. So let's see, but yes, there is a chance. अगला सवाल अनीस गिरी. अनीस, I think we did take your question, लेकिन फिर से भी उस पर बोल देंगे. Is there any chance to immigrate from European countries to Australia as a food and beverage saver? हाँ, ये ऑक्यूपेशन पॉइंट्स टेस्टेड वीजाज में नहीं है. सो अनफॉर्चुनेटली नो. सो वील हैव टू लुक एट ईदर रेस्टोरेंट मैनेजर, कैफे मैनेजर. you'll have to look at chef, cook, pastry cook, this kind of occupations, but not this one is not on the list. Okay. और अगला सवाल है अच्छा ये कंटिन्यूएशन है जो पहले पूछा था. I put separate EOI for 190 and 491. I am living in Sydney for the last 8 years. I have more than 5 years because of the network issues
I cannot listen to your answer, ma'am. Could you please repeat the answer? तो आपने अगर सेपरेट ही डाली हुई थी, सब आपका ठीक है, तो व्हाट इट मींस इज दे आर एक्चुअली चेकिंग कि अगर उन्होंने आपको 491 दे दिया क्योंकि आपका ट्रेजरी से आया ना, सो आई थिंक उनके पास ये डाटा तो होगा. अगर आरडीए वगैरह से आया होता तो डिफरेंट बात थी. तो आई थिंक दे हैव चेक्ड एंड दे विल नॉट इश्यू यू द 190 इनविटेशन. Okay. अगला सवाल सज्जद हुसैन से, और वो बोल रहे हैं कि I have 3 years experience while someone with lower experience than mine and lower points than mine got an invitation with MQ. ओके, तो आपकी इंग्लिश भी सुपीरियर है, ये भी आप चेक करो. सो ये विद MQ what I figured out, because you know they have like a queue system and I think every case officer has like a different queue, और वो अपने हिसाब से असेस करके इनविटेशंस भेजते हैं. सो उनका ना वो नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है उनका जब इनविटेशंस आते हैं. सो वेरी हार्ड टू कमेंट अनलेस आई एक्चुअली सी आवर एप्लीकेशन. बिल्कुल सही बात है. और साजिद हुसैन जो बोल रहे हैं कि यू नो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन ऐसा ही है. तो फिर और ठीक है, आगे चलते हुए अगला सवाल, और अगला सवाल है इनोकेट से, हाउ लॉन्ग इज इट टेकिंग फॉर सिटीजनशिप इनविटेशंस आफ्टर अप्लाइंग? सिटीजनशिप एप्लीकेशन तो जल्दी हो रही है. आई वुड से एनीथिंग फ्रॉम 6 to 12 months. बिल्कुल. और होम अफेयर्स और आजकल काफी वो जो है वो उस पर काम कर रहे हैं बहुत सारे, और कई ऑफिसर्स को भी लगा दिए हैं उन्होंने, बिकॉज दे स्पीडिंग थ्रू. बहुत सारे है, बैकलॉग था, बहुत ही बड़ा एक बैकलॉग था जिस पर अभी कैचअप हो रहा है. और बहुत सारे सिटीजनशिप सेरेमनीज आजकल हो रही है, खासकर ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल का तो एक बारी में 650 प्लस ऐसे लोगों का सिटीजनशिप सेरेमनी जो है वो हुआ करता है. साजिद बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ अस हैव 7 ईच. देखो वेरी हार्ड टू कमेंट, देखना पड़ेगा, दोनों की एप्लीकेशंस देखने पड़ेंगी कि क्या फर्क था. मे बी ही वाज अ ग्रेजुएट ऑफ क्वींसलैंड एंड यू वर नॉट, क्योंकि ग्रेजुएट्स को तो प्रेफरेंस है ही है. So a lot of things. So it's look at it like as a resume. So no 2 resumes are same, right? So we'll have to see what was the difference, why he got picked up and why you didn't. बिल्कुल. और अगला सवाल है अमान खंडेल से, I got 491 from MQ. I got 491 from MQ last week with 60 my own points, but I'm turning 25 on March 31st. Which will make 65 points, which will make me eligible for 189 as I am on 482 MLTSS as a chef, and I will make 3 years post qualification experience on September 21st, which will make me eligible for 186. So I am confused to take 491. So what is your suggestion? तो वो बोल रहे हैं कि आपके 65 पॉइंट भी हो रहे हैं मार्च में, और आप 186 के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो वेरी सून, और दोनों ही परमानेंट वीजाज हैं. सो आई एम नॉट श्योर व्हाई वुड यू टेक 491, बिकॉज यू हैव 2 doors ओपन. ऑफ कोर्स कोई गारंटी नहीं है कि 189 आपका आ जाएगा 65 पे जस्ट बिकॉज पहले आया था, बट इट कुड बी लिटिल बिट ऑफ वेट टू गेट द 189 एट 65 पॉइंट्स अनलेस यू आर थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग योर पॉइंट्स. बट 186 आप एक बार अपने एम्प्लॉयर से बात कर लो, इफ दे आर हैप्पी टू गिव यू 186 बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट्स वेरी सून, देन आई वुड प्रोबेबली consider 189 or 186, and yeah, I would probably not take 491, but okay, that's totally up to you. Okay, और अगला सवाल एक बारी फिर है अनीस से, जो कि फूड एंड बेवरेज सेवा, या मतलब कि वेटर का जो काम है उसके लिए पूछ रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया का लिस्ट पर नहीं है तो आपके ख्याल में which country would be great to migrate? Yeah, we can't say because we only specialize in Australia. तो ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है कोई ऑप्शन. So you may want to look at, you may want to talk to migration advisors in other countries. बिल्कुल सही. और जी हाँ श्रोताओ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ. और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हमारे पास अभी भी कुछ समय है. आप अपना सवाल जो है
हमारे कमेंट्स सेक्शन में डालिए और हम वहाँ से यहाँ से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जब तक कि ये चल रहा है, अगला सवाल है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एन इनवाइट फ्रॉम MQ फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग at 85 points including the state. I have nearly more than 2 years of experience and currently working as an electrical engineer. Okay, तो इन्होंने बोला कि 491 पूछ रहे हैं कि 190 लाइक 85 इंक्लूडिंग स्टेट। देखो अगर तो 85 इंक्लूडिंग स्टेट है आपके तो 190 इज गुड। अगर आपके 85 आप बोल रहे हो 15 मिला के तो फिर 491। Okay, Harshit Patel बोले कि he's looking at 190 SC 190. 190 देखो 85 आ सकता है आपका। 80 पॉइंट्स अगर आप खुद के बोल रहे हो, गुड चांसेस है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, अगर एम्प्लॉयमेंट वगैरह असेस कराई हुई है, पॉइंट्स लिए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के, आई वुड से गुड चांसेस। तो जी हाँ श्रोताओं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास अपना अपना जो सवाल भेजने के लिए। अभी हमारे पास कुछ समय है, हम कुछ चंद सवाल और ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी तो आप तुरंत फटाफट हमारे पास जो कमेंट्स के द्वारा अपना सवाल जो है वो भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। गगन से है, आई गॉट माई SBO invitation from Queensland and submitted all documents for nomination approval. On the other hand, I put an EOI for 491/190 because I'm working in IT company as well along with my business, and I put an EOI in priority list last week. Any effect on my SBO nomination? करेगा आपके पूरे प्रोफाइल में, क्योंकि एसबीओ की रिक्वायरमेंट है कि आप 35 घंटे वहां काम कर रहे हो। तो अगर आप 35 घंटे अपने एसबीओ में काम कर रहे हो तो बाकी जगह की भी रिक्वायरमेंट है 35 घंटे, तो आप 70 घंटे काम कर रहे हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई कांट एडवाइज यू ऑन दिस बिकॉज आई डोंट नो हाउ यू हैव पुट योर एप्लीकेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो कर सकते हैं, इज इट लाइक आर यू जेन्युइनली वर्किंग देयर 35 आवर्स और नॉट एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसा कुछ डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया था ना कि एक वो करना चाहिए डिसाइड। अच्छा, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस्माइल हुसैन से लिए, आई एम लिविंग इन सिडनी फॉर लास्ट 6 years but I am not doing any job in my field. I have 70 points my own. Should I move to Western Australia or should I stay in New South Wales and apply for 190/491? ऑक्यूपेशन बताइए महेश जी इन्होंने। नहीं, ओके देखो ऑक्यूपेशन पे वैसे डिपेंड करेगा, बट न्यू साउथ वेल्स इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। अगर 70 आपके हैं, 190 के लिए आप बोल रहे हो 75 है, और 491 के लिए आप बोल रहे हो कि आपके पास 85 हैं। एक बार आप ऑक्यूपेशन बता दो। अच्छा, ऑक्यूपेशन उनका मुझे ऊपर जाना पड़ा। पहला सवाल जो उनका था, इट्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस प्रोग्रामर। ओके, तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने डाला हुआ है कि अभी सोच रहे हैं डालने की? अगर नहीं डाला तो आप डाल दो, आ सकता है आपका न्यू साउथ वेल्स में ही। वेट कर लो 1-2 महीने। ओके, नहीं तो ये इज थिंकिंग अबाउट 190/491। तो सवाल था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स। आई वोट फॉर न्यू साउथ वेल्स अगर मेरे से पूछ रहे हो तो। पर ये है कि 2 EY सेपरेट डाल लेना, 190 की अलग और 491 की अलग विद न्यू साउथ वेल्स। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की आप 491 तो वैसे ही डाल सकते हो ना इंटर स्टेट से, तो वो भी डाल लेना। और अगला सवाल है पॉल जॉन्स, अकाउंटेंट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 491, 85 points including state. Any chance 190 with 75 points? 190 का तो चांस नहीं है, बट हमारे कुछ क्लाइंट्स के 491 आए हैं, 491 आ जाएगा। 190 का आई कांट से राइट नाउ, आई हैवंट सीन एनी। ओके, और वो इस्माइल हुसैन का कमेंट आ गया है कि आई हैव येट टू सबमिट। So maybe contact us, we can help you with this. तो जय सुदाम, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप फटाफट हमारे पास भेज दीजिए।
हमारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है और हम चाहते हैं कि आपका जो सवाल है उसका हम जवाब यहाँ से दे पाएं, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप फटाफट उसे हमारे पास भेज दीजिए। और समिंग अप में सुमन, अगर कुछ समिंग अप है आपके पास तो। जी, सो मैं जी जस्ट वांट टू अपडेट प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम का। वैसे तो मोस्टली एप्लीकेंट्स को पता चल गया होगा कि इन्होंने लास्ट अक्टूबर में हमें अपडेट किया था कि जो 4 साल हैं आपके प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम एक्सपायरी के, वो है स्टार्ट डेट से। अब उन्होंने बोला है कि वो है कंप्लीशन डेट ऑफ प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम से। सो बहुत लोगों का जो दिसंबर में इनविटेशन आया था, नाटी उनको लग रहा था एक्सपायर हो गई है, उन्होंने वीजाज नहीं लॉन्च किए थे। कुछ लोगों ने कर भी लिए थे, कुछ लोग कंफ्यूज थे कि इतने पैसे भरेंगे और फिर वो रिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि तब हमारे पास जो पॉलिसी अपडेट थी वो डिफरेंट थी। तो अभी भी लकीली अभी भी आपके पास कुछ दिन बाकी हैं, और जिन लोगों ने नाटी के करके, सॉरी ये नाटी बोल रही हूँ मैं बार बार, प्रोफेशनल ये प्रोग्राम के करके अपना लॉन्च नहीं किया था, सो दे हैव दिस गुड अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च देयर एप्लीकेशंस। एंड इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर मैनी एप्लीकेंट्स जो सोच रहे थे उनके 5 पॉइंट्स चले गए हैं। अदर थिंग अबाउट प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम, अगर आपका प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम एक्सपायर भी हो गया है, आपकी स्किल असेसमेंट एक्सपायर हो गया है, प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम एक्सपायर हो गया है, वो एक्सपायर हुआ है माइग्रेशन पॉइंट्स के लिए। पर अगर आपको स्किल्स असेसमेंट दोबारा लेनी है ACS से, IT वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं, दे कैन गेट इट विद द एक्सपायर्ड प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम सर्टिफिकेट ऑल्सो। और जो अभी काफी एप्लीकेंट्स अभी 485 वीजा वगैरह लॉन्च करेंगे, और मास्टर्स वाले स्पेशली दे हैव 3 years। तो अगर आपके मास्टर्स या कुछ ऐसी है कि कुछ बात नहीं बन रही है उसमें, डेफिनेटली कंसिडर स्टडिंग अनदर कोर्स। हमेशा इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ रही है, बट अगर आपको कोई क्विक कोर्स करके स्किल्स असेसमेंट मिलती है तो उसके साथ आपके काफी रास्ता आगे खुल जाता है। We do offer free consultations for the course admission. Of course, that consultation is not for PR pathway, but अगर आपको कोई specific course की inquiry है या course related आपको कोई consultation लेनी है, so right now for onshore applicants, we are offering free consultations. They are on phone or Zoom, so do take that opportunity. और अपना 485 वीजा लॉन्च करने से पहले अपना प्लान भी रेडी करें कि आप अभी इस 485 वीजा पे क्या करेंगे। ऑल्सो डोंट थिंक दैट माइग्रेशन का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, सबके 189 190 आ रहे हैं, आपका भी आ जाएगा, तभी आएगा इफ योर एक्शंस आर राइट। एंड ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्स्ट। अगर अभी 65 पे आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है बाय द टाइम यू फिनिश योर प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम और यू गेट अ जॉब और बाय द टाइम यू गेट योर इंग्लिश, गेट योर स्किल्स असेसमेंट, तब भी ऐसे ही हो 65 पे आ रहे हो। सो ऑलवेज प्लान अहेड, ये सोच के कि वर्स्ट के सिनारियो अगर हो जाता है, एम आई रेडी फॉर दैट। सो स्टिल बी प्रोएक्टिव, स्टिल मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ टाइमली मैनर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुछ और सवाल आए हुए हैं और जो समय हमारे पास है उसी में उसको हम Ismail Hassan, I'm living in Sydney for 6 years, but I'm not doing a job. अच्छा, ये तो हो गया, इसका रिप्लाई हो गया, उन्होंने थैंक यू भी बोल दिया है। अगला सवाल है, when will be the next invitation round for 190 in New South Wales? वो एवरी 2 weeks कर रहे हैं, तो लास्ट उनका था 25th of January, सो आई थिंक 25th of January था, मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक उनका कुछ होना चाहिए, probably Wednesday or Thursday next week. Okay. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब हुसैन मोहम्मद, I got my invitation and usually country of residence is India, but I am in Australia for 10. Then is there any problem or all good? Please answer briefly. And processing time of 189 and 491, please. 189 3 months, 491 30 months। और लोकेशन, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अगर आप पूछ रहे हो, या ये रियली डजंट मैटर, योर लोकेशन डजंट मैटर। अगला सवाल है मोहित मेहता, मैनेजमेंट अकाउंटेंट 190 with 80 points including state Queensland. ट्राई कर सकते हो, पर यूजुअली फॉर अकाउंटेंट्स इट हैज ऑलवेज बीन टफ इन क्वींसलैंड। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के तो 189 भी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, हाई पॉइंट्स पे ही आए हैं वो वाले तो। सो यू कैन ट्राई, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव अगर 80 पॉइंट्स ही हैं टोटल 190 के लिए।
और अगला सवाल है सेबक पेंटा से, आई एम मिसिंग 4 to 5 pay slips because of lockdown on Queensland during COVID. What I do have stood down letter from my workplace, and I have 3 to 4 pay slips of 13 to 14 hour only because of my holiday. I went abroad and did not have enough holiday hours. I got invitation on December 8. Am I good to lodge my visa? Any chance, or will I get refusal? This is like सो डिपेंड करता है आपने अभी क्लेम किए हैं कोई पॉइंट्स एम्प्लॉयमेंट के लिए कि नहीं, आपके पास पूरी पे स्लिप्स भी नहीं है, आवर्स भी आप 20 घंटे से कम कर रहे हो. सो डिपेंड्स. अगर तो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स लिए हैं आपने, सो दिस इज एन इशू, दिस विल कॉज अ रिफ्यूजल बिकॉज डिपार्टमेंट तो अपने चेक्स करेगा. बाकी मुझे पता नहीं आपने एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट अपनी कराई है कि नहीं कराई है. आई एम नॉट श्योर व्हाट ऑक्यूपेशन दैट इज. सो फॉर दिस वन वील हैव टू गो डीप, सो आई कांट एडवाइज यू हियर. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. एनी चांसेस फॉर अकाउंटेंट्स विद 80 पॉइंट्स ऑन फॉर SC 189. I lost my skill assessment, but the fast track application is not processing and it will be expired in February. What do you suggest when they're doing the next round? नेक्स्ट राउंड का देखो सब प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं, जैसे मैं भी प्रिडिक्ट ही कर रही हूँ कि फरवरी में कभी भी हो सकता है, आफ्टर मिड फरवरी. सो आई नो कि ये स्किल्स असेसमेंट पे भी बहुत टाइम लग रहा है, CPA वगैरह. देयर वाज अ टाइम वी यूज्ड टू गेट द स्किल्स असेसमेंट अंडर फास्ट ट्रैक इन 4 days. अभी उन्होंने वो फास्ट ट्रैक सर्विस भी बंद कर दिया है. 30 days से भी कई बार ज़्यादा लगा रहे हैं. बट यू हैव डन वॉट यू कुड डू, तो आपने लॉन्च कर दी है. सो एट द टाइम ऑफ द इन्विटेशन वी नीड अ वैलिड स्किल्स असेसमेंट. तो अगर आपकी एक्सपायर हो गया, वहां से नहीं आई है और आपका इन्विटेशन आ गया है, देन इट्स एन इशू. यू कैन नॉट लॉन्च अ वीजा विद दैट इन्विटेशन बिकॉज यू डिड नॉट हैव अ स्किल्स असेसमेंट एट दैट टाइम. सो ये नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं, शायद हमारा आखिरी सवाल होगा. और करण वेचकर, हाय सुमन, while finding my SI nomination application, I forgot to attach my payslips with my experience certificate. My 14 days allowed period is already over. So what will be the next step? Will they ask to upload in coming days? हाँ पूछ सकते हैं, बट हाउ कैन यू मिस इट, क्योंकि उनके पोर्टल में तो वो आपको बोलते हैं ना अपलोड करने के लिए. ईमेल कर दो या तो आप उनको, बट आई थिंक दे विल सेंड यू अ फर्दर रिक्वेस्ट एनीवे. और श्रोताओं, इसी के साथ देखते देखते हमारा समय भी हुआ. आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेकों धन्यवाद. और जो भी सवाल आप सभी ने भेजे मेरे पास, चलो एक सवाल और आए, हम चलते चलते ले ही लेते हैं. एनी चांस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद 2.5 years एक्सपीरियंस एंड 70 points? ऑक्यूपेशन क्या बताइए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 70 पॉइंट्स खुद के. स्टेट बताया हमेशा इन्होंने? डिपेंड करेगा. फारूक, आपका स्टेट अगर आप फटाफट डाल दो कमेंट्स में. देखो, अगर 70 पॉइंट्स आपके पास खुद के हैं, 189 तो आप डेफिनेटली लॉन्च करो. बाकी स्टेट्स दे हैव बीन वेरी फ्लेक्सिबल, तो या यू कैन ट्राई. अगर न्यू साउथ वेल्स है तो 190 भी ट्राई कर सकते हो. विक्टोरिया है तब भी आप 190 भी ट्राई कर सकते हो. बट अगर क्वींसलैंड है तो मे बी 491 ट्राई कर लो. विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया है तो आप ट्राई कर लो 190. तो जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा समय भी हुआ. हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को अनेकों अनेकों धन्यवाद. और सुमन, चलते चलते अगर किसी का सवाल रह गया हो और किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट से बुक करें कंसल्टेशन. सो वी डू हैव अ टीम ऑफ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स एंड यू नो एवरी माइग्रेशन एजेंट दे स्पेशलाइज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सूटेबल है, आप वहाँ से बुक करें. वी ऑल्सो हैव $55 माइग्रेशन कंसल्टेशंस विद सम ऑफ आवर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स फॉर 15 minutes. अगर आपको लग रहा है कि यू नो यू because we are just trying to make it as much affordable as we can, so you can also do that. We have free consultations for student visa matter. अभी जैसे आपको temporary graduate visa भी launch करना है, तो we have free consultations available for the temporary graduate visa also, professional year program, change of course, student visa matters. So all these are free consultations only for onshore applicants. So make sure that
if you're looking for some good advice, you can book one of these consultations. तो इसी के साथ आपको अनेकों धन्यवाद और सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, यह था माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पर, और आप सभी से हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार। Namaste Mishi, namaste everybody, good luck, bye bye.